जनवरी 2021 दो प्रमुख ग्रह जिसमें मंगल और शनि दोनों तो क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह भी है, लेकिन दोनों राजयोग में है। एक ससयोग बना करके और दूसरे रुचक योग बना करके पंच महापुरुष के अंतर्गत का दो शक्तिशाली राजयोग यहां जब बन गए हैं, एक लग्न में और एक चौथे में, तो आपके जीवन में जनवरी माह नए वर्ष के लिए जो प्रारंभ करते हैं वह माह कैसा साबित होगा, क्या होने वाला है। जब राजयोग के साथ आप नव वर्ष में प्रवेश करेंगे, दो शक्तिशाली राजयोग, नीच भंग गुरु भी हैं, बुध भी वहीं बैठे हैं जो प्राश्रय राजयोग बना के। सूर्य और शुक्र 12वें घर में है, लेकिन शुक्र 12वें घर में सुफल देते हैं। राहु केतु का एक्सिस पंचम में है। यह कभी कभी आपके इंट्यूशन को बढ़ाएंगे, कभी कभी भ्रम में भी डालेंगे। इस तरह आपके ग्रहों की दशा जनवरी 2021 में क्या संकेत देता है, पूरे वर्ष की पहली माह में आप क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, इन सब बातों का विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सर्वप्रथम एक बात आप जान लें कि जब बिजनेस की बात होती है तो दो शक्तिशाली ग्रह आपके बिजनेस स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, साथ में बुध भी है। तीन ग्रहों का प्रभाव, भाग्योदय कारक बिजनेस। नए बिजनेस करने की बात तो निश्चित आपके मन में आनी चाहिए, क्योंकि गुरु और शनि की दृष्टि है। जहां गुरु और शनि अपने दृष्टि डाल दिए एक साथ, निश्चित उस घर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाले हैं। जनवरी में नींव रखी जाएगी। आपके मन में, विचारों में नए बिजनेस अपने आप जन्म लेंगे। नहीं जन्म लेते हैं तो कोई ना कोई ऐसे कोई ना कोई अवसर आपको प्राप्त होंगे कि आप स्वतः बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या हो सकता है, उसका क्या परिणाम होगा? जब भाग्य के स्वामी दृष्टि डाले हैं तो परिणाम शुभ ही होगा, भाग्योदय कारक होगा। आपके विदेश घर का स्वामी, ऋण घर का मालिक, दोनों का प्रभाव है। इसका अर्थ है कि शायद बिजनेस आप ऋण लेकर शुरू करें, या कुछ ऐसे बिजनेस आपके शुरू होने वाले हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हो। पार्टनरशिप लाभदायक, निश्चित नए पार्टनरशिप बनने वाले हैं जो बहुत शक्तिशाली। खास तौर पर धन का स्वामी शनि की दृष्टि, आपके पार्टनर धनवान है, आपको धन से मदद कर रहे हैं। आपका श्रम, मेहनत, उनका धन दोनों मिलकर एक नए बिजनेस को जन्म देता है जो भाग्यशाली और धनदायी साबित होगा। जॉब की बात हो तो शनिदेव और मंगलदेव दोनों राजयोग कारक ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। कहते हैं नियम, अशुभ ग्रह की दृष्टि जहां पड़ जाए उस काम में बाधा ही बाधा है। यहां क्या हो सकता है, जब शनि और मंगल दो अशुभ ग्रह राजयोग में और शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, इसका अर्थ है कार्य तो संपन्न होंगे, काम तो बनेंगे, लेकिन कुछ अड़चन और विलंब के उपरांत ग्रह अपने स्वभाव का फल दिखाएंगे। शनि विलंब करने वाले हैं, कराएंगे, और मंगलदेव कुछ अड़चन उत्पन्न कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जॉब तो दिलाएंगे, प्रमोशन तो दिलाएंगे। इंक्रीमेंट का स्वामी मंगलदेव दृष्टि डाल रहे हैं। इंक्रीमेंट अनायास मिलनी चाहिए नए वर्ष में, नए माह में। यह भी शुभाशुभ संकेत मकर लग्न, मकर राशि वालों के ऊपर दिखाई देता है। मकर राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5, लेकिन
साढ़े साथी को तो कम से कम अब चुप रहना पड़ेगा। गुरुदेव भी उनके साथ हैं और आपके सतयोग में शनि की साढ़े साथी है। तो साढ़े साथी का प्रभाव अशुभ क्यों हो सकता है? कुछ अशुभता पूर्व जन्म के कर्मदंडों का है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात है, जब शनिदेव और मंगलदेव दोनों प्रबल राजयोग में है और आपको कर्म दिलाना चाहते हैं, भले संघर्ष हो, मेहनत लगे, तो किस क्षेत्र में प्रमुखता है? सबसे पहली बात, मंगलदेव अपने हाथों में जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े कार्य में हैं या चाहते हैं उस क्षेत्र में जाना, डिफेंस पुलिस में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हैं, तो निश्चित आपके लिए सहयोगी है रोचक योग का कमाल। और शनिदेव की दृष्टि आपके धन का स्वामी, लग्न का स्वामी गुरु के साथ एक फाइनेंस का सेक्टर दिखाता है, एक बैंकिंग को दिखाता है, धन भाव को दिखाता है। इसलिए धन से जुड़े हुए क्षेत्रों में, जिसे फाइनेंस कहे, टैक्स कहे, अकाउंट्स कहे, कॉमर्स कहे, और बैंकिंग में जो तैयारी करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जनवरी माह आपके लिए लाभदायक और सहयोगी है। सिर्फ जनवरी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि लंबी चलने वाली है। इसलिए जो इस क्षेत्र में अपने आप को ठान लिए हैं कि हमको इस क्षेत्र में जॉब चाहिए, वो प्रयास करें। थोड़ी विलंब हो, थोड़ी बाधाएं हो और परिश्रम अधिक लगे, लेकिन सफलता है। इसलिए आप प्रयास करते रहेंगे, उस क्षेत्र में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। शिक्षा की बात की जाए तो उलझन, संशय, परेशानी, उतार चढ़ाव यह तो बनी हुई है। छोटे बच्चे जो मकर राशि हैं, उनकी तो पढ़ाई बाधित है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई छोड़ के किसी और क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो समझदार बच्चे हैं, उच्च शिक्षा, सामान्य शिक्षा की ओर जा रहे हैं, मध्य शिक्षा की ओर, उनके लिए भी उतार चढ़ाव भरा समय है। परंतु यदि उन्होंने अपने मन में उतार चढ़ाव को नियंत्रण कर लिया और एक दिशा में फोकस रखा, तो निश्चित सफलता है। नहीं तो कई मामलों में राहु केतु का एक्सिस शिक्षा भाव पे बन जाए तो कई लोगों की शिक्षा रुक जाती है। इसलिए बहुत सावधानी रखना है शिक्षा क्षेत्र। जब ऐसे परेशानी आपको आते हैं तो आप प्रतिदिन कुत्ते को रोटी दे और गणेश जी का पूजा करें। जब दाम्पत्य जीवन की बात हो, फैमिली लाइफ की बात हो, तो एक महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि आपके दाम्पत्य सुख में बहुत ही मधुरता बनी हुई है। खास तौर पर गुरु शनि का योग, बुध का योग, यदि कोई बात चल रही है विवाह की और लगता है कि जनवरी में 14 जनवरी के बाद वह बात बन जाएगी, तो उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि वह विवाह भाग्योदय कारक है, धनदायी है। यदि आपके विवाह कराने में आपके रिलेशनशिप आगे है तो वहां विवाह घटित हो रही है, बात बन सकती है। दाम्पत्य सुख में मधुरमय संबंध बने रहेंगे। दो शुभ ग्रह प्रबलता से दृष्टि डाल रहे हैं। किसी भी तरह का उतार चढ़ाव, टूटने की स्थिति, किसी तरह के विवाद यदि चल रहे हैं पूर्व से, क्योंकि विवाद का स्वामी की दृष्टि है, तो निश्चित जानिए वहां कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहां सफलता है आपके दाम्पत्य सुख के बचने का, बच सकता है। आप किसी भी तरह का कानूनी या तलाक लेने वाली बात चल रही है तो थोड़ा विलंब करें और सोचें, कहीं आपका यह स्थिति टल जाए और पुनः उसी से मिलन हो। क्योंकि शनि गुरु एक साथ दृष्टि डाल रहे विवाह स्थान में, तो आप जान ले, मकर वाले जिनकी अभी तक विवाह नहीं हुई है, विवाह योग्य है,
प्रयास कर रहे हैं, चाहे कितनी भी विलंब हो चुकी हो, शादी तो कराएंगे 2021 में। गुरु और शनि दोनों की दृष्टि व्यर्थ नहीं जाएगी, विवाह संपन्न होंगे। बहुत सारे सुखमय भाग्योदय कारक विवाह जनवरी में जो भी बात बन रही है वह दिखते हैं। संतान की बात हो तो जो आपके जीवन में संतान जनवरी माह में जन्म ले रहे हैं उसकी बात प्रमुख है, क्योंकि संशय बना हुआ है कि यह डेट हो या अगली डेट हो, आपका जो भी संतान जनवरी में आ रहा है, आपके डॉक्टर ने जो भी डेट आपको दिया है, आप जान ले वह डेट कभी नहीं आएगा। राहु केतु सबको भ्रमित करते हैं, तो डॉक्टर कहाँ से बचेंगे? उनके भी डेट को भ्रमित कर देंगे। इसलिए आप सदैव तैयार रहें। थोड़ा उतार चढ़ाव, परेशानी, उलझन और अचानक यह घटना घटित हो सकती है। बच्चों को लेकर के परेशानी बनेगी। उसकी तरफ से कभी कभी ऐसे सुनने के लिए समाचार मिलेंगे जो मन को दुखी करेगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। आप उन्हीं बच्चों के हाथों से कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलवाएं या गणेश जी का पूजा करावे या स्टडी टेबल पर गणेश जी का तस्वीर जरूर रखें। उनका मन स्थिर होगा, पढ़ाई में लगेगा, कैरियर से संबंधित कोई बात है, बाहर जाने से संबंधित कोई बात है, आपके संतान की भविष्य से जुड़ी हुई है, कोई संशय बना हुआ रहेगा हमेशा, या होगा या नहीं होगा यह संशय हमेशा रहेगा। तो उस स्थिति में आप राहु की शांति करें। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी दें या बुधवार को मूली गाय को खिलावें और गणेश जी का पूजा करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। जब बात होती है प्रेम प्रसंग की, यह सबसे गंभीर मामला है, क्योंकि आपके प्रेम प्रसंग पूर्व से उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ है, नोक झोंक बना हुआ है। अब तो जनवरी में टूटने वाली स्थिति बन गई है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप हिम्मत रखें, क्योंकि 5 तारीख को बुध मकर में और 4 तारीख को शुक्र धनु में, तो 1 माह आप इंतजार करें जनवरी तक, क्योंकि आपकी यह स्थिति थोड़ी सुधर सकती है 14 के बाद, जब सूर्यदेव घर बदलेंगे तब थोड़ी, लेकिन स्थिति बनी हुई है जनवरी में आपके प्रेम प्रसंग टूटने की। और जब प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात हो रही है, पूर्व से चल रही है, वहां भी कुछ संशय बना हुआ है, लेकिन वह विवाह में बदलेगा। संशय भले ही हो आपके मन में, शादी होगी या नहीं होगी, आप निश्चित जानिए गुरु और शनि की कृपा व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आपकी विवाह प्रेम प्रसंग विवाह में बदलेंगे, लेकिन होगी अरेंज मैरिज, क्योंकि गुरुदेव तो ऐसा ही कराते हैं, इसलिए संभव है। जब बात हो प्रॉपर्टी की, तो निश्चित जानिए जनवरी में कोई न कोई प्रॉपर्टी लेने की बात आप सोच रहे हैं। यदि नहीं भी सोच रहे हैं तो अनायास उत्पत्ति हो सकता है। पूर्व से कोई बात चलती आ रही है, अब मिलेगा तो जनवरी में मिलना है। 14 जनवरी के बाद तो वह होने वाली स्थिति है। मंगल देव राजयोग में है, तो निश्चित आपको प्रॉपर्टी के सुख देंगे, घरेलू सुखों को बढ़ाएंगे, घर का माहौल भी अच्छा रखेंगे। साथ साथ में प्रॉपर्टी बेचना यदि चाहते हैं तो वह लाभदायक है, क्योंकि लाभ के स्वामी ही तो मंगल देव हैं, इसलिए लाभ तो देना पड़ेगा मंगल देव को। इसलिए यदि कोई प्रॉपर्टी हटाना चाहते हैं तो जनवरी बहुत ही लक्की है आपके लिए, बहुत अच्छा धन दे सकता है। धन आगमन, क्योंकि धन के योग ही तो बने हैं आपके लग्न में, गुरु शनि दोनों धनदायी है, लग्न में बैठे हैं भाग्येश के साथ, महालक्ष्मी योग, महाधन योग, यह तो बना है, तो क्यों नहीं धन आएगा? धन तो चारों दिशा से, इनकम का मालिक भी केंद्र में है,
धन का स्वामी भी केंद्र में है, उसका 4-10 का संबंध, केंद्रीय प्रभाव, आपको चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति। कहीं आपके धन फंसे हो, किसी से धन लेना हो, कहीं से अनायास धन आ जाए, किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होगी और संचित होगी। हेल्थ की बात यदि हो तो हेल्थ संबंधित बहुत अच्छे योग है। गुरु और बुध का मिलन आपके रोगों को दूर करेंगे, आपको निरोगी काया प्रदान करेंगे, मन भी स्वच्छ रहेगा, विचारों में महत्वाकांक्षा ऊर्जा बनी रहेगी, साथ साथ में किसी तरह के रोग का भय नहीं है। छोटे मोटे चोट चपेट लग सकते हैं जो आपको अधिक अहित नहीं करेंगे। जब बात हो कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा संकेत है। बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जॉब प्राप्ति के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए या घूमने के लिए, तो आपके विदेश घर के स्वामी ही तो आपके लग्न शरीर पर बैठे हैं। धनदायी बहुत सुंदर योग है, भाग्योदय कारक है। बिना विघ्न बाधा के आप बाहर जा सकते हैं। किसी तरह का मुकदमा यदि चल रहा है पूर्व से, तो आपको मंगलदेव अभी हारने नहीं देंगे, लेकिन अभी उसकी फैसला जनवरी में नहीं होने वाला है। तो इस तरह आप देखते हैं कि मकर राशि एवं मकर लग्न वालों का राशिफल क्या कहता है जनवरी 2021। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।